जाके, क्योंकि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में ये भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी, उसके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है। और उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में मैं इस शहडोल जिले के एसपी को बोलना चाहता हूं, क्या पिछवाड़े तुम खुजली करते रहते हो बैठे बैठे शहडोल में? अरे एसपी की वो ताकत होती है कि आज छोटे छोटे शहडोल जिले के ग्राम पंचायतों में जो शराब की दुकानें संचालित कर दी गई है, और ये सभी थाना प्रभारियों को पता है, यहां जयपुर का भी थाना प्रभारी यहां खड़ा है, उसको भी पता है कि ये काला कारोबार बड़े पैमाने पर केवल जयपुर में ही नहीं संपूर्ण शहडोल जिले में चल रहा है। और एक और सबसे बड़ा खतरनाक नशा यहां का कलेक्टर और एसपी के मिली भगत से, और यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, इनकी मिली भगत है, जिनको वोट दे दे के आप लोगों ने दिल्ली और भोपाल पहुंचा दिया। करोड़ों रुपए उनको कोएक्स नाम की एक दवाई है जो खांसी की दवाई है, आज बहुत सस्ती मिलती है, और वो उसका काला कारोबार बड़े पैमाने पर शहडोल जिले में चल रहा है, जिससे हमारे युवाओं की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, उनकी मृत्यु, असमय उनकी मृत्यु हो रही है। वो कोरेक्स दवाई प्रतिबंधित होने के बाद भी हर दुकान में, किराने की दुकान में भी अगर देखोगे तो एक पेटी मिल जाएगी। टीआई साहब, आपकी जिम्मेदारी है क्षेत्र की रक्षा करना, इन गरीबों की रक्षा सुरक्षा करना। ये 52-57 बरागने का राज चलाने वाला ये भारत देश का प्रथम संचालन करता धीरे धीरे जाग रहा है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पढ़ लिया है इसने। होश में आ जाओ जिला प्रशासन के लोगों, आज तो केवल छोटी सी चिंगारी जली है, और ये चिंगारी किस दिन ज्वाला का रूप धारण करके आपके ऊपर गिरेगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये जिला प्रशासन के लोगों को चेतावनी दे रहा हूं मैं। ये पवित्र मंच है, ये दादा हीरा सिंह मरकाम ने ये झंडा और ये मंच जो हमको दिया है, उसकी बदौलत आज ये पीला गमछा जब हम लोग पार्कों में जाते थे तो जेब में डाल लिया करते थे, और जब सभा में पहुंचे तो गले में डाल लेते। भय था, भय किसका भय था हमको? ये 52-57 बरागने का राज तो हमने चलाया, ये गोलवाना की राजपाट धनधरती तो हमारी थी। किसने हमारे साथ अन्याय किया? मैं किसी नहीं दिखती, आदिवासी का पेट्रोल पंप नहीं दिखता, आदिवासी का धान भी नहीं दिखता, आदिवासी का कुछ भी रोजगार, ऐसा बड़ा रोजगार है। खास कर युवाओं को बोलना चाहता हूं कि आप लोग चिंतन करो। आपके माता पिता ने आपको जन्म देके खड़ा कर दिया पाल पोस के, और दादा हीरा सिंह मरकाम ने ये पीला गमछा एक ताकत आपको दी है, जिसकी बदौलत आप रोडों पे आके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हो। इसके अंदर बहुत ताकत है। ये मत सोचना कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो चिंगारी जलाई थी, वो चिंगारी आसाम पहुंच गई। अभी श्याम भैया जो है आसाम में चुनाव प्रचार करके आए, वहां गोलवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं। बंगाल में गोलवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं। भारत देश के कोने कोने में, भारत देश के कोने कोने में गोलवाना आंदोलन पूरी ताकत के साथ जागता
हमारा अपना कोई व्यक्ति है। एक पहचान देखिए, दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको पहचान दी। पीला गमछा, एक कोई सांड लिख रहा था कि गुलजार सिंह मरकाम ने हमको पीला गमछा दे दिया। मैं नहीं डरता किसी से, सच्चाई बयां करूंगा कि मोती रावण कंगाली जी, सुनहर सिंह ताराम जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, इनकी देन है कि आज हम लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना सीखने लगे। लेकिन जब आप सीखने लगे, आपको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सार, कांग्रेस के महासार ये खड़े हो गए। इनके बड़े पहने सींग हैं, बड़े लंबे सींग हैं इनके, और ये सारे लोग देश की आजादी के बाद से आज 80, 81, 82 साल होने वाले हमारे देश को आजाद हुए, और भाजपा के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस की जोरों से कि देश की आजादी के बाद 7 सालों तक तुमने भारत देश में राज किया, आदिवासी विकास की घंटी बजा रहा है। जब भी चुनाव आता है बोलते हैं हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हारा विकास करेंगे। और हमारे गांव में बुजुर्ग लोग बोलते हैं कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा बकरा करे सपोर्ट। यानी कि कच्ची दारू कच्चा वोट, यानी कि मतलब नहीं कि तुम्हें मिल ही जाए, अगर इंग्लिश वाली मिल गई तो वोट पक्का, और मुर्गा बकरा मिल गया तो अगल बगल का पूरा समेट के तुम्हें दे देंगे, जिता देंगे। अरे ऐसे तो गोंडवाना की राजपाट धन धरती सब छीन ली। वो दादा हीरा सिंह मरकाम उस समय जब संचार व्यवस्थाएं हमारे देश में नहीं थी, परिवहन व्यवस्थाएं नहीं थी, एक बैग डाल के पैदल चल के इस सोए हुए समाज को जगाया और सपना देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बनानी है। और जब सरकार तुम्हारी बनेगी, और यहाँ पे देश की आजादी के बाद 7 सालों तक कांग्रेस, उसके बाद भाजपा के सारे लोग चुटकी भर लो, मैं किसी धर्म समुदाय की आलोचना नहीं कर रहा हूं, चुटकी भर लोग देश का संचालन कर रहे हैं और मुट्ठी भर लोग घंटी बजा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बीवी को आपने महुआ बिंदी देखा, लेकिन राजा महाराजाओं की औलादे, राजा रघुनाथ साय, शंकर साय, दुर्गावती मंडावी, जोकर सिंह मरकाम, दांडिया भील, बिरसा मुंडा, दलपत साह, ऐसे महान राजा महाराजा, महान क्रांतिकारियों की औलादे भुट्टा भी नहीं है, महुआ भी नहीं है। रोड पे देखो तो हमारी बहन बेटी, खेत में देखो तो हमारी बहन बेटी, जंगल में देखो तो हमारी बहन बेटी। आपको शिवराज सिंह चौहान की बीवी नहीं दिखती? संजय पाठक विधायक है यहाँ कटनी से, अरबों खरबों की आदिवासियों की जमीनें उसने छीन ली, तब भी आदिवासी घंटी बजा रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं, दादा हीरा सिंह मरकाम ने बोला था कि मैं भाजपा से एक बार विधायक बना, और जब बना देखा उनको कि ये हमारे समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, तो मैंने वहीं से भाजपा छोड़ के और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया। क्यों गठन किया? क्योंकि जब सत्ता होगी तभी हमारा विकास हो सकता है। हमारे बीच का एक गरीब व्यक्ति जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुन के जाएगा, तब हमारे हक अधिकार मान सम्मान की बात करेगा। और भाजपा कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग तो आरएसएस के लोग जूता मारते हैं पीछे से,
आरएसएस के लोग इतना टाइट रखते हैं, जूता मार मार के कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए गोंडवाना का हमारा व्यक्ति यहां से जब जीत के जाएगा तभी आपका विकास संभव है। जीवन में कभी भी गोंडवाना का विकास इस भारत देश के मूल निवासी आदिवासियों का विकास नहीं हो सकता। दूसरी चीज, दादा हीरा सिंह मरकाम जब मंच में खड़े होते थे तो बोलते थे, एक बात और आप लोगों को बोलना चाहता हूं, दादा मरकाम बोलते थे कि गोंडवाना राष्ट्रवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग काम करते हैं। मैं तोमर हूं, मुरैना भिंड मुरैना का रहने वाला, लेकिन आज 20 सालों से गोंडवाना में हूं। 1-2 साल से नहीं हूं, 20 सालों से गोंडवाना आंदोलन में हूं। हमारे पूर्व सांसद जी भी राजपूत हैं, वो भी आपकी सेवा 24 घंटे दौड़ दौड़ के अपनी जेब का लगा के, कहीं पर भी छोटा सा कार्यक्रम हुआ दौड़ के चले गए। राम खिलावन तिवारी सब में भारी, उनका चुनाव चिन्ह था आरी कोतमान। तो एक बार अंतिम उसमें, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, एक बार उंगली दिखा के ऐसे, दादा मरकाम तो बोलते थे ऐसे करना, अंगूठा अंदर करना, कि जो अंगूठा सरपंच होता है इसका नाम मैंने सरपंच क्यों रखा, देखो कैसे नाच रहा है, स्याही में डुबो डुबो के कोरे कागज में लगा लगा के गोंडवाना की राजपाट धन धरती सब ले गया। तो ऐसे करके आप लोग, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप लोग बोलेंगे जीतेंगे। उसमें जिला प्रशासन के लोगों को, यहाँ के थाना प्रभारी को और यहाँ के पुलिस विभाग को भी बोलना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार यहाँ गरीबों के ऊपर हो रहा है। कोरेक्स जैसी दवाई गांव गांव में पहुंचाई जा रही, किराना की दुकानों में मिल रही है। 10 दिन का समय तुम्हारे पास है और ये 10 दिन में तुम्हारी भी घंटी कैसे बजेगी तुम्हें भी पता नहीं है। ये देश चलाने वाले जिधर देखो उधर हवस के शैतान बैठे हैं, जिधर देखो उधर हवस के शैतान बैठे हैं। संभाल कर रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, संभाल कर रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि देश चलाने वाला नरेंद्र मोदी बेऔलाद बैठा है। होते देश संभाल रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी अपनी बीवी को संभाल नहीं पाए, उसको छोड़े बैठे हैं और ये देश चलाएंगे। जो बीवी को छोड़ दिया वो देश चलाएगा क्या? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, देश चलाएगा क्या? इसी के साथ मैं तहे दिल से आप सभी मंच के समक्ष जो बैठी हमारी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, सभी को मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार बोलेंगे गोंडवाना